जो जिनके पास आय का संसाधन कुछ नहीं है, मात्र खुद एक आजीविका चलाते, एक छोटी सी भैंस है, उसी के सहारा वो अपने दिन गुजारते हैं। 3 बेटियां थी, बेटियों की शादी भी कर चुके। किस हालत में उन्होंने शादी की होगा वो पूरा संपूर्ण गांव जानते हैं कि आखिरकार जो असली सहायता थी सरकार की तरफ से, जो सहायता मिलने उनके लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी थी जिनके पास आय का कुछ संसाधन नहीं है। दूसरा मकान है जो टूट चुका है, ये दीपराज है, उसका भी पूरा क्षतिग्रस्त देख सकते हैं आप। अंदर का सारा टूट चुका है और यहाँ पूरा सामान क्षतिग्रस्त हो रखा है। ये आप देख सकते हैं एक दैवीय मंजर जो ठीक 11:30 बजे कल सुबह को टूट चुका था। और अचानक इतना भयंकर हादसा हुआ कि जब ये मकान मालिक इसी घर से अंदर अपने लिए खाना बनाने के लिए नीचे चावल ला रहे थे, अचानक वो चौक से थोड़ा पहले 2 सेकंड पहले अगर चौक में पहुंचते तो कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। ये कहानी है एक गरीब महिला की जिनके पास आय का कुछ संसाधन, एक कहानी है जो मैं आपको बताता हूं। तो इससे पहले मैं आपको उन महिला से मिलाता हूं, तो इससे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हाय नमस्कार प्रणाम पहलाग, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सीधे पहाड़ से, पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से, जहां मैं आपको दिखाता रहता हूं अपना ये खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ के साथ साथ पहाड़ की संस्कृति और रीति रिवाज। तो लेकिन मैं आज के ब्लॉग में कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिसको देख के आपकी रूह भी कांप जाएगी और सच में इस ब्लॉग को देख के आपकी आंखें नम हो जाएगी। इस ब्लॉग की एक ऐसी कहानी है, ऐसी दर्द भरी महिला की कहानी जिसके पास आय का संसाधन कुछ नहीं है और ऊपर से दैवीय आपदा आप देख सकते हैं। ये दैवीय आपदा सिर्फ एकमात्र एक छोटा सा सहारा था रहने के लिए, और वह भी कल ठीक 11:30 बजे। ये कल सुबह 11:30 बजे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है और अब इनको रहने के लिए कुछ भी आसरा नहीं है। ये देख सकते हैं, सबसे पहले ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी और अंदर भी पूर्ण रूप से टूटा हुआ है। और यहाँ इस तरफ भी इस तरफ भी आप देख सकते हैं, ये 2 कमरे थे, ये दोनों कमरे भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और ऊपर की जो छत थी वो भी पूर्ण रूप से घर टूट चुका है। और अब रहने के लिए इनके पास कुछ भी आसरा नहीं है और न ही इनके पास कुछ आय के संसाधन हैं जो इस घर को वो ठीक करके पुनः दोबारा बना सकते हैं। और अब इन महिला का एक सिर्फ उम्मीद है, वो है सरकार। और सन 2019 और 20 में इस घर का जीरो टैग हुआ था। इन्होंने बताया कि हमारे घर का जीरो टैग हुआ था, लेकिन इनका नंबर अभी भी उस जीरो टैग यानी जो सरकार की तरफ से दी जाती है सुविधा, उसमें इनका नाम नहीं आया। खास 2019 में इनका नाम आया हुआ होता तो आज ये स्थिति हमको देखने को नहीं मिलती, एक गरीब महिला को ये स्थिति झेलने को नहीं मिलती। और क्या हुआ उस समय, कैसा हादसा हुआ, मैं उन महिला से आपसे मिलाता हूँ, वो खुद आपको अपनी कहानी बताएंगे। और क्यों उनको, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें किसी को सरकारी सुविधा नहीं मिले, मिले सबको सुविधा, मुझे किसी से दुख नहीं है, पर लेकिन जो योग्यता के पात्र हैं अगर उनको सरकारी सुविधा ना मिले तो दुख जरूर होता है। इन्होंने बताया मेरे 2019 में जीरो टैग हुआ था, उसके बाद भी इनको ये दिन देखने पड़े, जो कि बहुत बड़ी दुखी की बात है। और मैं मिलाऊंगा उनसे जो इस आपदा की मार झेल रहे हैं, जो जिनके पास आय का संसाधन कुछ नहीं है, मात्र खुद एक आजीविका चलाते, एक छोटी सी भैंस है, उसी के सहारा वो अपने दिन गुजारते हैं। 3 बेटियां थी, बेटियों की शादी भी कर चुके। किस हालत में उन्होंने शादी की होगा वो पूरा संपूर्ण गांव जानता है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा गांव जानता है कि किसको कॉलोनी की आवश्यकता है, किसको गवर्नमेंट की जो सहायता होती है किसको है, ये हर कोई कहता है। पर लेकिन गांव वाले भी न जाने क्यों एक दूसरे के लिए आगे नहीं बढ़ते। इनके लिए सब जानते हैं कि आखिरकार जो असली सहायता थी सरकार की तरफ से, जो सहायता मिलने उनके लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी थी जिनके पास आय का कुछ संसाधन नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि, मैंने ये नहीं कहना चाहता जिनको कॉलोनियां मिली है क्यों मिली है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली जो पात्र थे उनको तो सबसे पहले आना चाहिए था। आखिर क्यों ऐसे इंसानों को, ऐसे व्यक्तियों को वंचित रखा गया सरकार की मदद से, जो जिनके आखिरकार जिनके लिए ये कॉलोनी की आवश्यकता थी। तो देखिए जब क्या हुआ, वो घटना, कैसी घटना घटी,
ये मैं भाभी जी से बताऊंगा, वो खुद अपने मुंह से बता सकते हैं कि जो 11:30 बजे ये मकान ढली, उससे पहले का दिन जो था, जो भयंकर बारिश का मंजर था, उस रात ये कैसे सोए, कैसे इन्होंने दिन गुजारे होंगे। और जैसे ही वो तो ऊपर वाले की कृपा रही कि आदमी बच गए। तो मैं इनके मुखारबिन से सुनना चाहता हूँ, भाई क्या हो? मैं पूरी रात सही नहीं हाँ। सरे रात ढूंगा भी रही पड़ा माटो भी रही पड़ो मैं तो चार भे रही ओणो आ फिर भे ओणो फिर ते माटा सोनो फिर भीतर जानो फिर छोड़ो फिर आयो माटो पड़ो ढूंगा पड़ आ सुता तो डाट होने लगी सोपा जो पर आ फिर ठीक 12 बजे रात दियो कड़ी टूटी आ फिर मैं वाली कूड़ पड़ो तो बाहु फिर दियो गणो रही नहीं चक्करी टूटी फिर भीतर जाइयो फिर आयो फिर पठाओ पड़ियो हैं आते पठाया बाद फिर आज मैंने सब माटो सवेरे सारे मैं भाई इधर तो नहीं पड़ दियो फिर मैं से पूरी रात मैंने सही नहीं था तही रही मैं देखने वाले जो मैं भाई अभी टूट रहा था टूट मैं जान भी कोई आ गया रात में आ सुबह मैं भी आई मैं ये तो जब बाँ फेड़े उन्हें से तब माटो पे थे बेटे माटो पड़नो सो मैं उन माटो में पड़ी गया आ फिर मैं गासा भी गई मेटा की अंडे के कूड़ो वहाँ पड़ी वो साज में मसाज में बैठी देख मैंने कि ये आज तो खोड़े कूड़ो आता भी धनी मोबाइल पर तामू मैं इधर गरीब वीडियो बैठी दिखाऊं अब माटो रहे पड़ो धनी वाले भाई भी तुम भीतर ना जाए तुम दबियाड़ से मैं बंदा रहे नहीं दबियाड़ रात नहीं दबियाड़ मैं तब दिन में कन के दबियाड़ में अब मैं वाले में बात बढ़ो मैं रात हो छे नहीं मतलब के बनो बात चला मैं तो छोड़ जान भीतर ये फेड़ा में जैसा कि और तब से पठाड़ी या खोला मैं एक आर के वनो जबरे मैं मैं पे थरा आयो या मो बेटन या मैं पे थरा आयो तब यू या पड़ी अरे ये ढुंगा नहीं मेरी खोटा पर कोट नहीं ये देख सकते हैं कि सौभाग्य ये हुआ कि जब ये कड़ी गिरी तब तक ये यहाँ पे पहुंच चुके थे और उनके पाँव पे बता रहे हैं ये पत्थर है जो इससे इनके पाँव पे चोट लगी। तो ये यहाँ पे पहुंचे, सौभाग्य ये हुआ कि 2 सेकंड की बात थी। बाद में आंखें नहीं देखा दो अंधेरो हुए हाँ पूरा मैं यक मुख खोड़ू आई। तो ये देखिए मंजर ऐसा था कि जब ये टूटा होगा इनके सामने से आखिरी में अंधेरा अंधेरा था और पूरा ये टूटा और पत्थर से इनके पाँव में चोट भी लगी और कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे रुका हुआ था और मेरे सामने से आगे से कुछ नहीं दिखाई दिया। तो इतना खतरनाक मंजर था कि वो तो ऊपर वाले ने ही नज़र लगा दी कि जो थोड़ा सा जान बच गई, नहीं तो हादसा आप खुद देख सकते हो और अभी भी देख सकते हैं। अभी भी पूरा ये किसी टाइम भी खतरा बन सकता है और रहने के लिए कुछ नहीं, फिर भी वो मजबूरन बस यहीं पर रह रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मुझे चाहिए कि आप लोग भी आगे आए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और ऐसे व्यक्तियों के लिए हाथ बढ़ाएं जो एक्चुअली पात्र हैं किस गवर्नमेंट यानी जो सरकार की प्रति से जो मदद मिलती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आप भी आगे आए। मेरे तो यही निवेदन है कि जो भी ये वीडियो को देखे प्लीज़ शेयर करें और इतना ज़्यादा शेयर करें कि जो एक्चुअली पात्र हैं जिनके लिए कोई गवर्नमेंट की सुविधा चाहिए तो उनको सुविधा मिले। तो देख सकते हैं इनके पास अब कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ पैसे होते तो ये खुद घर बनाते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि इनके पास पीछे से कोई आय का संसाधन हो। पीछे से आय का संसाधन में एक भैंस थी, उसी भैंस में थोड़ा सा जो भी दूध होता होगा वो दूध बेचते थे और तब अपना आजीविका चलाते थे। लेकिन अब भैंस भी कहाँ पे पाले, पहले रहने के लिए संसाधन नहीं है, घर नहीं है, तो भैंस भी कहाँ से पाले। अब आगे हमने विचार किया था माननीय हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जो हैं उनसे भी हमने निवेदन किया था और यहाँ के जो ग्राम प्रधान जी हैं उनसे भी हमने नहीं तो शायद वो मौका पे आ जाएं और यहाँ का जो मौका करें और जल्दी से जल्दी क्या आश्वासन देंगे, वो क्या वो बताते हैं, देखेंगे, उनके मुखारबिन से भी सुनेंगे और अब कुछ देर बाद वो भी शायद यहाँ आएंगे और जायजा लेंगे कि सच में ये उस पात्र हैं कि नहीं। और इनको मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार यही कहूँगा कि इनको जो राज्य की जो सहायता मिलती है ऐसे व्यक्तियों को, जो भी मेरे कहने का मतलब केवल यही नहीं, ऐसे न जाने हमारे गांव में कितने लोग हैं, चाहे उत्तराखंड के जितने भी गांव हो, उनके साथ ऐसा अन्याय ना हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं किसको कॉलोनी मिली किसको न मिली, पर लेकिन योग्य पात्र को कॉलोनी मिलनी चाहिए। हर इसके लिए मैं आगे आ रहा हूं और मुझे मालूम है कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप भी जरूर आगे बढ़ेंगे। अब दिखाता हूं मैं ऐसा खौफनाक मंजर जहां जाने के लिए भी डर लग रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जिसे हम सीढ़ी बोलते हैं अंदर प्रवेश करने के लिए, ये 2
कड़ियाँ थी, काफ़ी मोटी मोटी थी। देख सकते हैं कितना खतरनाक आया होगा जब ये इतनी भयंकर मोटी कड़ियाँ भी टूट सकती है। ये पूरा टूट के और यहाँ से अंदर जाने के लिए रास्ता था, ये रास्ता था। और यहाँ अंदर अभी भी खतरा है, लेकिन मैं आपको ये खतरा बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ से अंदर जाने के लिए बड़ा खतरा है। और यहाँ अंदर का जो इनका जो सामान था वो दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके हैं और इनका पूरा सामान भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। जितना सामान इनका था बचा हुआ जरा खाने पीने का ले रहा होगा वो भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। ये दार है जो लकड़ी का दार कहते हैं हम, ये भी किसी टाइम भी कुछ हादसा, ये अभी भी पत्थर गिर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप पूरा ये टूटा हुआ है, पूरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और ये पूरा कमरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये देख सकते हैं पूरा सामान इनका ढह चुका है और यहाँ कुछ भी बचा नहीं है। सारे पत्थर ही पत्थर, मलबे ही मलबे ऊपर आ रखे हैं। और वहाँ तक देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचेगी वहाँ तक नज़र, ये देख सकते हैं। फिर भी मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, इसलिए कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और एक असहाय महिला को न्याय मिले, उनको राज्य सरकार की ओर से सहायता मिले। देख सकते हैं पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इनके पास जो भी खाने पीने के सामान भी रहा होगा वो भी पूर्ण समाप्त हो चुका है। तो ये वीडियो आपको झकझोर कर देगी कि और अब इनके पास रहने के लिए कुछ संसाधन नहीं है, कहाँ ये रह सकते हैं। तो आपको मैंने आज कुछ अलग बताया है कि जो दैवीय आपदा से हमारे गांव में एक घर गिरा था, वो भी किसी गरीब महिला का। तो मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और इसमें अपना कमेंट्स करेंगे, अपनी राय देंगे कि क्या ऐसे महिला को न्याय मिलना चाहिए या नहीं। जैसे ये इस दैवीय आपदा की सूचना हमारे जिला पंचायत सदस्य माननीय श्री कुलदीप कंडारी जी के कानों तक पहुंची, तो वो भी दौड़े चले आए इस घटना स्थल पे और निरीक्षण किया उन्होंने। और यह देखकर वो भी बहुत दुखी हुए, हैरान हुए और देखा उन्होंने कि एक गरीब महिला कैसे घर से बेघर हो गए। और सच में उन्होंने भी यही कहा कि क्यों इनको सरकारी सुविधा से वंचित रखा गया। और ये हालत अभी एक युवा बेरोजगार की भी है, जो ऊपर पाणव देवता के ठीक नीचे इनका मकान है, उनका मकान भी इसी प्रकार से ढह चुका है। उसके मकान की भी यही हालत है, अंदर के सभी सामान पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। वहाँ भी हमारे माननीय जिला पंचायत सदस्य जी निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण उनके साथ निरीक्षण पे आए ग्राम सभा प्रधान और ग्राम सभा कमसाल के प्रधान श्री माधपाल सिंह राणा जी और श्री प्रदीप सिंह कंडारी जी, तो जिन्होंने भी यह दैवीय आपदा का निरीक्षण किया। सब के मन में दुख था, सबके आंख नम थी और इन असहाय महिलाओं को सहायता देने के लिए, सरकार से सहायता प्रदान करने के लिए पूर्ण आश्वासन दिया और खुद ही उन्होंने अपनी तरफ से सहायता प्रदान करने के लिए कहा। जिम्मेदार आदमी तो मेरे को मैं सीमेंट भी दे दूंगा, बजरी भी दे दूंगा, जो आज मैंने काम करना तय दिया भी दे दूंगा। ना तब ये प्रधान सम ये मेरा आपण लेंटर कुछ नहीं क्या चेक कर यमा जेता जो तो ये था जान ये था दो आन वाले से। अरे बोल जो मैं नो तो कोई आदमी जिम्मेदार मैं दे दूंगा। ना ये प्रधान भी जो ये संत भी है कि मुझ और क्या करते हैं इनको जो है अब जियो करा कर इनको कॉलोनी अलाउ करा देते। मैं करता हूं उसके बाप का एक मिनट छोटे से तो ये बताइए इसके 5 पर अब तो क्या यार है देखो मैं तो तब 10 साल पे मांग हां 10 साल पे हेलो 10 साल में मांग पे। और दूसरी जगह ये जो ये दीपराज है, इसका भी मकान ढह चुका है। अब हम जाएंगे उसके यहाँ, तो देखते हैं। आज हमारे माननीय जिला पंचायत अधिकारी जी आ रखे हैं, उनके सानिध्य में हम बता रहे हैं जो मकान टूटे हुए हैं, तो उनका निरीक्षण कर रहे हैं माननीय जिला पंचायत। सारा ये दैवीय आपदा के कारण
ग्राम सभा जुगोड़ में मकान ढह चुके हैं और उसका निरीक्षण करने जा रहे हैं ग्राम सभा प्रधान कमसाल और जुगोड़ और माननीय पंचायत सदस्य जिला पंचायत सदस्य जी। और ये दूसरा मकान है जो टूट चुका है, ये दीपराज है, उसका भी पूरा क्षतिग्रस्त, ये देख सकते हैं आप अंदर का सारा टूट चुका है और यहाँ पूरा सामान क्षतिग्रस्त हो रखा है। तो शेयर ना तो सरकार जो लाख 20,000 कुल मिलनी। अरे यार ऐसे लोग जो पोर्मो से लेट दियो क्या तो स्थिति है। होगा कोई प्रॉब्लम नहीं वो तो फिर तुरंत ब्याज में देखिए वो तो आदेश करो से भी इनका जियो तक सर्वप्रथम इनको करो नहीं वो मोरन तक रहा हूं मैं उन में करवाऊंगा भाई हो गया ये हो गया तभी आपदा में जाएगा ये प्रपोजल तो अगले वित्तीय वर्ष में हो जाएगा और प्रधानमंत्री आवास के फिर हम नीचे से 1 लाख रुपए ये बंद भी हमारे भी सारा सुनिए ये देख सकते हो वहाँ पूर्ण रूप से टूट चुका और ये है एक गरीब व्यक्ति जिसका कोई आय का साधन भी नहीं है। वही तो बोला कोई ऐसा प्रावधान नहीं। आप कौन सा तो ये मत छोड़ने जाना कोई जिसे आप परेशान जी आप तो देंगे ना मैं तब कल भूख मर जाता हूँ वहाँ से वो वही बोला ना वहाँ से कुछ नहीं हमारे यहाँ से है नहीं कुछ तो मुझे मालूम है। चलो ठीक है नहीं ना मैं मालूम नहीं हमारे यहाँ से होता तो मैं तुरंत बोलो तुम काम शुरू कर मुझे कहाँ दिखाना। अंदर देख सकते हैं इसका पूरा सामान क्षतिग्रस्त हो चुका है और काफ़ी अपनी जो दिनचर्या गुजारता है सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी से अपनी दिनचर्या गुजारता है और तब जाके इसने एक छोटा सा कमरा बनाया था और नुकसान देख सकते हैं पूरा। मैं यहाँ से बताऊंगा आपको पूरा नुकसान हो चुका है और ये पूरा मलबा वो तो किस्मत रही कि ये बच निकले और अब सहारा ले रखा है किसी दूसरे के यहाँ और कब तक दूसरे के घर पे रह सकते हैं। देख सकते हैं 2 बच्चे और खुद का परिवार। और निरीक्षण के बाद चलते हैं फिर वहीं जहाँ दूसरा मकान ढह चुका है। देख सकते हैं जो पहाड़ में दैवीय आपदा है अक्सर गरीब आदमी के मुश्किल हो रखा है जीना। और यहाँ से बताता हूँ मैं उसका मकान, ये देख लीजिए क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोस्तों आज मेरे चैनल पे आपको पहली एक ऐसी ब्लॉग देखने को मिला जो वाकई एक ऐसी असहाय और गरीब महिला है जो अपने इस घर से बेघर हो चुके हैं और बताया मैंने आपको कि उनकी कहानी कैसे खुद उनके मुंह से आपने सुन लिया होगा कि उनके ये घर का राज वो बेघर हो चुके हैं और आप सामने पे देख रहे हैं नेचुरली कि घर टूटा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे गरीब महिलाओं की लिए सरकार को आगे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, या ग्रामवासी जो है जिनको पता है कि वास्तव में ऐसे असहाय व्यक्तियों की पहले सबसे पहले सहायता होनी चाहिए, पहले सबसे पहले उन्हीं को सरकार की तरफ से सहायता मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर आप वाकई इनकी मदद करना चाहे तो एक लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग पे। हाँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन की ऑल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।